दोस्तों मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। इस वीडियो में आप लोग को जो नया एडिटोरियल का क्वेश्चन बैंक बीपीएससी का आया है, जिसमें 47वीं से लेकर 66वीं तक क्वेश्चन बैंक दिया है। इसके अलावा CDPU 16, 18 और 18, 15 और 1998 वाला क्वेश्चन बैंक है। AU का 2016 का एग्जाम है, वो ऐड है इसमें। ऑडिटर का एग्जाम 2021 में हुआ है, वो क्वेश्चन ऐड है। कुल इस प्रकार से इसमें 16 को सेट हो रहा है, टोटल क्वेश्चन बैंक मिला के उसको दिया गया है। अब हम आपको रिव्यू देंगे कि यह बुक आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। कंपैरिजन करेंगे हम घटना चक्र से और इसको, क्योंकि घटना चक्र क्वेश्चन बैंक बीपीएससी के लिए फेमस किताब है। उससे हम इसका कंपैरिजन करके दिखाएंगे आपको कि क्यों ये बुक नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इस बुक में क्या खासियत है। ठीक, इसके अलावा हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। क्यों जुड़ सकते हैं, तो कारण आप लोग को बता रहे हैं कि हम आपको 3 बार एग्ज़ाम दिए हैं, 64वीं, 65वीं और 66वीं। तीनों एग्ज़ाम में आप लोग को जो मेरे द्वारा मार्क्स प्राप्त किए गए थे, वो आपको 64वीं में 119 था, 65वीं में 106 था और आपको 66वीं में 122 नंबर था प्री में। मेंस 64वीं मेरा नहीं हुआ, 65वीं मेंस हम नहीं दिए कुछ कारण से, मतलब ऑप्शनल चेंज किए थे, सीधा बात है। पॉलिटिकल साइंस पहले ऑप्शनल था, लेकिन ज्योग्राफी अब ले लिए थे, तो हमारा तैयारी नहीं हो पाया था। मतलब पॉलिटिकल साइंस से देना नहीं चाहते थे, मन नहीं था देने का, इसलिए नहीं दिए। 66वीं मेंस दिए हैं। अब देखिए क्या होता है उसका। अब सीधे आते हैं हम बुक के रिव्यू पर, क्वेश्चन से तुलना करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें, 1 मिनट। हाँ, ये जो है 64वीं के क्वेश्चन बैंक है, हिस्ट्री। जो आपको इस बुक में क्या है, टॉपिक को छांट दिया गया है। जैसे हिस्ट्री ऑडिटोरियल का जो बुक है, उसमें आपको हिस्ट्री का अलग कर दिया गया है। कुछ क्वेश्चन है, जैसे हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन पूछा है उसको एक साथ, एंशिएंट एक जगह, मेडिवल एक जगह और आपको आधुनिक एक जगह, इसके अलावा बिहार एक जगह। ठीक, और आपको क्या कहते हैं, जो समसामयिक घटना चक्र एक जगह, मैथ एक जगह। मतलब 64वीं में क्या सेक्शन वाइज उसको बांट दिया गया है। एक इस बुक का ऐसी खासियत है। अब देखिए घटना चक्र में क्या होता है कि घटना चक्र में सेक्शन वाइज नहीं बटे रहते हैं, बल्कि हिस्ट्री के टोटल क्वेश्चन एक जगह रहता है। वो चाहे वो 64वीं हो, 65वीं, 66, 67वीं, टोटल क्वेश्चन एक जगह रहेगा, जिससे आपको देखना आसान होगा कि ये आपको सेम रिपीट क्वेश्चन किया है 63वीं में, और उसके बाद फिर रिपीट कर दिया है दूसरे एग्जाम में किसी, फिर तीसरे एग्जाम में उसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इससे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन एडिटोरियल का जो बुक है, उसमें आपको ये नहीं लगेगा कि क्वेश्चन का कितना महत्व है, कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक डिमेरिट बता रहे हैं, मेरिट भी है इसका कि सेक्शन वाइज है, लेकिन डिमेरिट ये है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कितना बार रिपीट किया गया है। हमको याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन बेस पे आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्रस्तुत हुए हैं। अब देखिए ये जो है घटना चक्र के आपको एडिटोरियल के एक्सप्लेनेशन है। देखिए कितना एक्सप्लेनेशन है, खुद पढ़ के देख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं, इसके बाद सीधे घटना चक्र के एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। सेम क्वेश्चन आपका, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, 64वीं में पूछा हुआ है। और देखिए एक्सप्लेनेशन, देखिए कहीं एडिटोरियल से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, इसका अच्छा से एक्सप्लेनेशन है। ठीक, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। इसी में एक क्वेश्चन से हमको पता नहीं चलेगा कोई भी चीज़ का, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन कराया था। सीधे आते हैं हम एडिटोरियल में। देखिए ये लिखा हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन भीम कॉन्फ्रेंसेस ने किया था। इस शासन को ने प्रारंभ में सिक्के एवं शिलालेख की एक विशेष श्रृंखला जारी की। इसे तांबा, सोना एवं चांदी के सिक्के भी चलवाए। भीम कॉन्फ्रेंस ने महेश्वर की उपाधि दी। इतना बात लिखा गया है इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए। अब आते हैं घटना चक्र में इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसे किया गया है। घटना चक्र में इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसे किया गया है, सीधे आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन आपको 1 मिनट, 1 मिनट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन नहीं था। 1 मिनट, लेकिन क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन का, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको बताया गया है। इनमें से किस शासक किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया था। ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन तो सेम ही होगा। अब देखिए कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण प्रचलन प्रारंभ
करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक भीम कॉन्फ्रेंस ने स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय जाता है। इतना बात लिखा है। तो इसमें इससे ज़्यादा इडोटेरिया में एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है, इससे ज़्यादा उसमें कर दिया गया है। इसके अलावा और क्वेश्चन हम देखते हैं कोई, और देखिए और क्वेश्चन हम देखते हैं, और क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको आते हैं हम देखते हैं हम खोज के। यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन सेम, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य और सूर्यास्त होता है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन इनका और उनका दिखा देंगे दोनों। ये हो गया एक्सप्लेनेशन इडोटेरिया का, सॉरी आपको घटना चक्र थोड़ा सा कम है, इडोटेरिया से कम है इसमें, ठीक। और दूसरे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यही क्वेश्चन है, इडोटेरिया का थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन पतिया घुमा फिरा के सेम लिखा गया है। निष्कर्ष निकालेंगे थोड़ा सा और आप लोग देखिए, उसके बाद हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। एक सब्जेक्ट आप कुछ क्वेश्चन पे नहीं निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी। क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑप्शन आपका सामने है। अब इस क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक का नाम स्पष्ट नहीं है। इस पुस्तक से भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ है। इतना बात लिखा गया है। अब सीधे आते हैं हम घटना चक्र, वो जो था अभी दिखाया है वो इडोटेरिया का एक्सप्लेनेशन था। अब घटना चक्र आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं। यहाँ पे ये घटना चक्र हम एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। 1 मिनट। हाँ यहाँ पे देखिए, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। सीधे हम आते हैं, देखिए और खुद कंपैरिजन कीजिए कि जो अभी क्वेश्चन हम बताए हैं आपको, यहाँ पे घटना चक्र का है और ये आपको इडोटेरिया का एक्सप्लेनेशन है। देखिए क्या अंतर है दोनों में, ठीक। उसके बाद सीधे आते हैं, यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिख गया। उसके बाद हम आगे आएंगे, आपको मेडिवल हिस्ट्री दिखाएंगे। कुछ क्वेश्चन और देखा जाए मेडिवल हिस्ट्री से, इसी का घटना चक्र का ही। पहले इडोटेरिया का क्वेश्चन देखिए बिहार पर बख्तियार खिजली के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। ये आपका है ऑप्शन, 5 ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन का। और इसका एक्सप्लेनेशन कितना नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए, ये वाला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे था 6 नंबर का। बख्तियार खिलजी ने बिहार के प्रसिद्ध शैक्षणिक स्थल जैसे नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला को काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। बख्तियार खिजली के बिहार पर आक्रमण का विवरण तबाह के नासिरी में प्राप्त होता है। बख्तियार खिजली कुतुबुद्दीन ऐबक का नायक था। इतना बात लिखा गया है यहाँ पे। इसके अलावा और हम देखते हैं, इसका और एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अब सीधे हम घटना चक्र पे आते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे घटना चक्र में लिखा हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया गया है, ठीक है। ये इतना एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, यहाँ पे बता दिया गया रिपीट किया है। वहाँ पे आपको इडोटेरिया में पता नहीं चलते, लेकिन इस पर पता चल जा रहा है। एक्सप्लेनेशन कहीं उससे ज़्यादा है, डिटेल से है, यहाँ पे देख लीजिए सामने, ठीक। इतना सारा एक्सप्लेनेशन है। इसके अलावा देखिए इसका क्या गुण है कि आपको टोटल क्वेश्चन को एक जगह किया है, लेकिन इडोटेरिया में देखिएगा कि उसका टोटल क्वेश्चन को एक जगह नहीं करके सेक्शन वाइज बांट दिया है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए भारतीय इतिहास प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा तो भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारत, भारतीय इतिहास आधुनिक भारत, उसके बाद भूगोल शुरू होगा, उसके बाद सिविक शुरू होगा, ऐसे करके सेक्शन वाइज बांटा गया है। और यहाँ पे घटना चक्र आप लोग जानते हैं, परिचित है इससे, कि इसमें क्या है आपको क्वेश्चन एक जगह कर दिया है, टोटल पूछा हुआ, जिससे आपको पता चल जाता है, कंपेरिजन कर लेते हैं कि कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन होता है तो वो भी आपको पता चल जाता है। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन घटना चक्र पीछे हो रहा है, लेकिन आपको बेटर हम समझेंगे घटना चक्र को, इडोटेरिया को बेटर नहीं समझेंगे। और इसकी जो इडोटेरिया है उसका विशेषता क्या बताया जा रहा है वो हम आगे बताएंगे कि करेंट अफेयर इसके मुख्य विशेषता है, कि करेंट अफेयर को एक्सप्लेन किया गया है। पूर्व ईयर में जितने करंट अफेयर पूछे गए हैं उसको नवीनतम घटना चक्र से जोड़ के दिया गया है, तो ये भी आपको बता देंगे कि उसका क्या महत्व है। आज के युग में 1998 के करंट अफेयर का क्या महत्व है आपको खुद बता देंगे, एक्सप्लेनेशन करके समझा देंगे, पता चल जाएगा। उसके बाद आपको बुक लेना है नहीं लेना है वो आप समझते हैं, ठीक। चलिए आगे आते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए
कुछ सिविक्स के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया है सिविक्स के क्वेश्चन, आपको हम दिखाएंगे। क्या देखिए सिविक्स का क्वेश्चन क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। देखिए सेक्शन मैनेजमेंट आ गया है, ये पूरा संविधान एक जगह होगा 64वीं वाला, लेकिन बार बार बता रहे हैं घटना चक्र में आपको टोटल जितने सिविक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं एक जगह होगा 64वीं 65वीं 66 67वीं। ठीक, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सीधे इस क्वेश्चन पे आइए। आपको ये दो क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के वित्त किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और राष्ट्रपति हिस्सा होते हैं किसका दिया गया है, संसद का हिस्सा नहीं होते, संसद का हिस्सा होते हैं। क्वेश्चन दो को पूछा गया है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दोनों का देखिए। यहाँ पे राष्ट्रपति अनुच्छेद वाला जो 30 क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में 30 के बारे में बताया गया है, 32 के बारे में बताया गया है, और आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। संसद संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा राष्ट्रपति तीनों राष्ट्रपति संसद मतलब राष्ट्रपति क्या होते हैं, अंग संसद का अंग होते हैं। कौन कौन, भारतीय संसद 7 9 के 3 अंग होते हैं। कौन कौन, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। इतना बात बताया गया दिया गया है इसमें, और उस वाला अनुच्छेद वाला 330 वाला अनुच्छेद में इतना एक्सप्लेनेशन किया गया है। सेम देखते हैं हम घटना चक्र में कि क्या किया गया है, सेम घटना चक्र में हम देखते हैं। देखिए 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन था, 1 मिनट, हाँ एक क्वेश्चन ये था, अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किस किया गया है, अनुच्छेद 330 32 31 33। अब देखिए एक्सप्रेशन इसका वहाँ पे है, 330 में क्या है, 333 के ख में क्या है, क में क्या है, उसके अलावा और एक्सप्रेशन यहाँ देखिए ग में क्या है, 31 में क्या है, 32 में क्या है, 33 में क्या है। यहाँ पे आपको घटना चक्र आगे जा रहा है। उसके अलावा क्वेश्चन क्या था, एक और क्वेश्चन था आपको लोकसभा वाला मतलब राष्ट्रपति वाला, तो राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं। हाँ तो इस क्वेश्चन का आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, राष्ट्रपति घटना चक्र एक्सप्रेशन ये है, देख लीजिए, आपको दिखा दिए, इसका दिखा दिए हैं आपको, एडिटोरियल का घटना चक्र सामने आपको देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए यहाँ पे कि इसका अंतर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपको, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछा है। तो आपको 25 होगा, लोकसभा 25 होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एडिटोरियल क्या एक्सप्रेशन किया है, देखिए अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, तथा अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। अब आइए घटना चक्र को देखते हैं। अब यहाँ देखिए घटना चक्र एक्सप्रेशन क्या है, 2 बार क्वेश्चन पूछा है सेम क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा अंतर करके तीसरा बार भी यहाँ पे पूछा है, तीनों दिख गया आपको यहाँ पे। ये आपको इसका विशेषता मिल जाता है जो एडिटोरियल में आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन का एक्सप्रेशन क्या किया है कि अनुच्छेद 84 के ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल होता है। वहाँ पे विधानसभा कर दिया था, यहाँ पे राज्यसभा कर दिया, तो थोड़ा सा अंतर मिला, लेकिन अंतर क्या है, कुछ नहीं है, इतना आपको पता है। ठीक, उसके बाद ये आपको सिविक्स का हो गया, और बहुत सारा क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन दिखाएंगे इससे आपको खुद आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन कि अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह में भारत की रक्षा मंत्री श्री निर्मला सीतारमण किस देश की त्रिवर्षीय यात्रा पर गई थी। तो इसका आधुनिक काल में कोई महत्व नहीं है, सीधे बात है। उसका देखिए अक्टूबर 2018 में निम्न में से किस देश की संसद ने आंग सान सू को मानव नागरिकता वापस ले ली, कोई महत्व नहीं है इस क्वेश्चन का। आधुनिक काल में कोई महत्व नहीं है। 114 क्वेश्चन, निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आधुनिक काल में, इसका महत्व है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौता पर हस्ताक्षर किया, आधुनिक काल में इसका कोई महत्व नहीं है। आगे देखिए, अगस्त 2018 में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किस देश में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ठीक है, इसका भी कोई महत्व नहीं है आधुनिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2018 में किस देश ने भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने की संबंधी कानून बनाया है, कोई महत्व नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। उसके अलावा देखिए, जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि दी है, कोई महत्व नहीं है इसका। ठीक है, अब ये तो रहा 64 वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। अब थोड़ा हम देखते हैं और पीछे जाते हैं, जरा और पीछे चलिए, इसके एक्सप्रेशन दिया है, एक्सप्रेशन से कोई महत्व नहीं हम समझते हैं। अब देखिए मोबिलाइज योर सिटी का जो आपसे पूछे हैं फ्रांस होगा उसका आंसर। अब देखिए क्या यहाँ पे एक्सप्रेशन किया गया है कि मोबिलाइज योर सिटी दिसंबर 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस
उत्सर्जन में कमी लाना है। भारत एवं फ्रांस के मध्य सितंबर 2018 में MIC का संयुक्त रूप से हस्ताक्षर की गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सी नदी के तट पर स्थित है। अभी कहीं मिल जाएगा इतना चीज़, कहीं बनाएगी तो मिल जाएगा। बाकी सब करंट से इसका क्या रिलेशन है आधुनिक काल में? कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मॉरिशस वाला था जो आपको सुषमा स्वराज यात्रा की है। यहाँ पे देखिए पाणिनि भाषा प्रयोगशाला जो उद्घाटन किया गया था। क्या महत्व है इसका आधुनिक काल में? क्या महत्व है आप ही बताइए? कोई महत्व है इसका? कोई महत्व नहीं है। करंट ऐसा नहीं है कि कोई भी करंट आपको पूछ, यहाँ देखिए और अटल भूजल योजना वाला क्या महत्व है इसका बताइए आप ही? क्या महत्व है? कुछ नहीं है। तो आज करंट का जो होता है क्यों पूछा जाता है? सीधे बात है, चर्चा में होगा, भारत से उसका रिलेशन होगा, बहुत अधिक चर्चा में होगा, तो अभी कोई करंट पूछा जाएगा। करंट को इतिहास बना के नहीं पूछा जाएगा, सीधे बात है। अब आइए कुछ और पीछे चलते हैं हम जरा। ये देखिए एक क्वेश्चन है पीछे वाला, बहुत पीछे वाला, लगभग में 2005-06 में पूछा गया होगा, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं 2015 में पूछा गया होगा, लगता है 60 से 62 वाला क्वेश्चन है। देखिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 7 अक्टूबर 2014 को लोक प्रशासन शिक्षा संबंधी विषय और प्रबंधन के लिए 2014 का लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे दिया गया है? यहाँ पे तो कोई नहीं है। हाँ, इसका 2020 में दिया गया होगा, 21 में दिया गया होगा, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका महत्व है थोड़ा सा। अगर एक्सप्लेनेशन देखिए, देखते हैं 114 का एक्सप्लेनेशन सीधे हम देख लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन किया गया है कि 114 AS पिल्लई क्यों ये ब्रह्मोस मिसाइल के जनक और साइंटिस्ट हैं, इन्हें पद्मभूषण पद दिया गया है। रुकिए, हाँ, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति क्या होना है? तो रामनाथ कोविंद है, इन्हीं को पुरस्कार मिला था लाल बहादुर शास्त्री वाला। क्या इस मतलब उस क्वेश्चन से इसका क्या रिलेशन है? कुछ है? कुछ नहीं है। क्या कितना फैक्ट याद कीजिएगा, ये फैक्ट है ना, है कुछ नहीं। दूसरा सुन और दूसरी बताते हैं, कुछ और दिखाते हैं आपको करंट अफेयर। देखिए निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है आधुनिक काल में? कोई महत्व नहीं इसका, कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ये दिवस है, दिवस का महत्व हमेशा होता है, ये अलग बात है, ठीक है। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है, ये भी करंट नहीं है, ये भी करंट नहीं है, ये भी करंट नहीं है, दोनों करंट नहीं है, लेकिन करंट में रखा गया है। कोई इसका महत्व है, लेकिन करंट का क्वेश्चन नहीं है, विविध का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए बताते हैं 13-14 में भारत में तिलहन का कुल उत्पादन कितना था? अब इस समय जो होगा वो ठीक है, वो आपके लिए काम होगा, लेकिन इसका कोई काम का नहीं है। आगे देखिए 2045 में नागासाकी, देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पे, हाँ, 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने 5वां स्थान प्राप्त किया था? ठीक है। अब इसका महत्व उस समय था, आधुनिक काल में नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब 5वां स्थान भारत ने प्राप्त किया होगा, भारत ने प्राप्त किया होगा तभी दिया है, ठीक है, नहीं तो नहीं देता क्वेश्चन, नहीं देता। देखिए इनमें से कौन 17वें एशियन गेम में पुरुष के 75 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के स्वर्ण पदक विजेता है? आधुनिक काल में कोई महत्व नहीं है। और सीधे आइए 128-29 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन का हम। देखिए आपको दिखाते हैं 128 और 29, 128-29। देखिए एक विजेता बने थे उस समय, क्या महत्व है आज आधुनिक काल में इस क्वेश्चन का? भाई सीधे बात है। यहाँ देखिए 2018 में भारत का 3रा स्थान था और 5वां स्थान किसका था? आपको भारत था, तो भारत में इसमें 3रा स्थान दिखा रहा है, उसमें 5वां स्थान था। क्वेश्चन गलत हो सकता है, कुछ कारण होगा जो दिया होगा, ठीक है। देखिए क्या महत्व है आधुनिक काल में इसका, इस लाइन का महत्व है तो कोई नहीं जानत है इसको, कोई नहीं जानत है, सीधा बात है, कोई नहीं जानत है। हम किताब का बुलाई नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक लेना है, आप सीधे निष्कर्ष निकालते हैं। इतना सारा चीज़ दिखा दी आपको, ज़्यादा बकवास करेंगे, फालतू बात है। खुद आपको दिख गया कोरियर एडिशन के बारे में दिया है, तो कोरियर एडिशन के बारे में आधुनिक काल में क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है, ठीक है। वित्तीय समस्या नामक टर्म के बारे में परिभाषा पूछा जा सकता है, लेकिन ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट जो है इस उस समय क्या संदर्भ था, क्यों दिया गया था, वो अलग टाइम था, तो अलग बात है, ठीक है। देखिए बुराई किताब का हम नहीं करेंगे। अगर घटना चक्र और एडिटोरिया से बोलिएगा कौन लेने के लिए, तो हम सीधा बात बोलेंगे कि घटना चक्र अच्छा है, घटना चक्र अच्छा है। हाँ, क्वेश्चन बैंक आपको सेट बनाना है कि 66 को बना लीजिए, 65 को बना लीजिए, 64 सेट के रूप में। तो आपको ये नहीं कहेंगे कि एडिटोरिया को ले लीजिए, कोई ले सकते हैं, कोई ले लीजिए आराम से। किताब अभी तक नहीं किने हैं तो ले लीजिए एडिटोरिया का, लेकिन नहीं किने हैं तो नया किताब किनने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, सीधा बात है, ठीक है। इससे प्रूफ यही होता है। अगर हम पे विश्वास नहीं हो रहा है तो घटना चक्र भी मिल जाएगा बाजार में और एडिटोरिया भी मिल जाएगा। 15 मिनट टाइम देखिए, अपना देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे दाम ज़्यादा नहीं है, 130-35 के आसपास मिलता है, लेकिन हाँ 135 रुपये ही बहुत लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, ठीक। चलिए, अगर वीडियो नहीं ठीक लगा होगा तो कोई बात नहीं है, आपके भलाई के लिए हम वीडियो बनाए थे। ओके।